अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शान शेख हूँ। आप जहानिया एक्सप्रेस देख रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाला स्टेडियम में, जिसका नाम तब्दील करके चौधरी परवेज़ इलाही क्रिकेट स्टेडियम रख दिया गया है। कल सुबह वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ का विज़िट करेंगे और अपने नाम से मंसूब इस ग्राउंड का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद ठट्ठा तक पुलचदा रोड जो है वो 21 किलोमीटर जो रोड है उसकी तामीर का आगाज़ होगा और उसका संग बुनियाद रखेंगे। 73 करोड़ पे उस जो रोड की लागत आएगी। इसके अलावा जहानिया में जो है वो इंतज़ामिया जो है वो मुतहर्रक हो चुकी है। सड़कें साफ़ की जा रही हैं, रोड जो टूटे फूटे हैं वो तामीर किए जा रहे हैं। और रातों रात हमने देखा कि जहानिया के अक्सर रोड रातों रात जो बाब जहानिया है वहाँ पर जो बाब ख़त्म नबूवत जो है उसकी रोड की तामीर कर दी गई है और कनाल रोड की भी तामीर कर दी गई है। और यहाँ पर हम स्टेडियम के बाहर अगर देखें तो वहाँ पर भी जो रोड की सफाई की जा रही है और तवक्को की जा रही है कि ये रातों रात इसको भी जो है रिपेयर भी किया जाएगा और तामीर भी किया जाएगा। मैं इस वक्त पिंडाल में मौजूद हूँ, तो आप देख सकते हैं इंतज़ामिया के मुताबिक यहाँ पर जो है वो 10,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और स्टेज जो है वो तकरीबन 100 फुट चौड़ा जो है वो स्टेज लगाया गया है। इसकी जो लंबाई है वो 70 फुट बताई जा रही है। तो ये जो ग्राउंड है मुकम्मल तौर पर जो है वो कुर्सियों से भर दिया गया है। तो स्टेडियम में थोड़ी सी जगह जो है वो पीछे जो बाउंड्री वाल है उससे हटकर ये पार्टीशन की गई है। इस तरफ भी जो है वो थोड़ा सा जगह छोड़ी गई है ताकि जगह जो है वो भर सके और जो आने वाले हैं जलसा गाह में लोग उनको जो है वो भरा हुआ दिखाया जा सके। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जगह भी भर जाएगी और ये जो बाहर की जो सराउंडिंग जो गलियां वगैरह और सड़कें हैं वो भी उम्मीद है कि कल वज़ीर आला पंजाब जब यहाँ पर आएंगे तो ये जगह भरी हुई महसूस होगी। मैं आपको आगे बताता चलूँ कि ख़वातीन के लिए जो अलग से एक इनक्लूब बनाया गया है जहाँ पर ख़वातीन के लिए जगह मखसूस की गई है और इस तरफ जो है वो मीडिया के लिए एक कंटेनर है। और इस तरफ हम अगर देखें तो यहाँ पर तहरीक इंसाफ तो हम नहीं कह सकते, यहाँ पर इमरान खान के अलावा जो है वो किसी भी कायद की तस्वीर नहीं है। हालांकि हो सकता है कि ये सराउंडिंग से भी लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर एक शाह महमूद कुरैशी का भी अच्छा वोट बैंक है और यहाँ पर हमें कहीं भी शाह महमूद कुरैशी की कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही। ना ही सराउंडिंग में जो PTI के नामवर रहनुमा हैं डॉक्टर अख्तर मलिक मखदूम रशीद से हैं उनकी भी यहाँ पर तस्वीर नहीं है। तो वहाँ से भी उनका भी यहाँ पर एक असर रसूख मौजूद है इस हल्के में। लेकिन हम देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है ना वो सवाए इमरान खान के और चौधरी परवेज़ इलाही के और मोहसिन इलाही के अयाज़ खान नियाज़ी और अब्दुल रज़ाक खान नियाज़ी के अलावा हमें कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही और कोई भी कायद जो है तहरीक इंसाफ का यहाँ पर मौजूद। यहाँ पर एक खालिद जावेद की जो यहाँ के MP हैं उनकी तस्वीर ज़रूर देखी जा सकती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज़र हैं इस जलसे के और यहाँ पर मौजूद भी होंगे कल और CM का जो है वो इस्तकबाल भी करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जगह जो है वो कल भर जाएगी। तो जलसा गाह में आने वाले जो वर्कर हैं जो वोटर हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे तो हम फिर आपको लाइव होंगे और जलसा की जो है वो सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो इस वक्त मेरे साथ एक यूट्यूबर अली मौजूद हैं, तो इनसे इनके व्यूज़ लेते हैं कि वो क्या महसूस करते हैं कि कल इस जलसा गाह में क्या सूरत हाल होगी। जी बहुत शुक्रिया शान भाई। सबसे पहले तो मैं जहानिया की आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि ये जो कल प्रोग्राम यहाँ मुनक्कद होने वाला है ये जहानिया की तारीख़ बदल देगा। और मैं समझता हूँ आपका जहानिया की आवाम को मैं ये एडवाइस करता हूँ, आपका ताल्लुक़ किसी भी सियासी पार्टी से हो, ये इसमें आपके शहर का फ़ायदा है। कल वो जो भी प्रोजेक्ट का अनाउंस करते हैं ऐलान करते हैं जहानिया की आवाम को इसका बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसलिए सब आवाम को परवेज़ इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं उनके वेलकम करना चाहिए, उनको खुशामदीद देने के लिए स्टेडियम के अंदर आना चाहिए। जी आपने सुना, ये अली थे यूट्यूबर हमारे जहानिया शहर के। तो इनका ख्याल था कि कल सबको यहाँ पर मौजूद होना चाहिए और CM पंजाब ने जो जहानिया को पैकेजेस दिए हैं, जो मंसूबे दिए हैं, उनका जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो इस वक्त यहाँ पर जो इंतज़ामिया है वो मुतहरक नज़र आ रही है, कुर्सियाँ सीधी की जा रही हैं और थोड़ी देर पहले यहाँ पर DC खानेवाल और DPO खानेवाल भी मौजूद थे और आज सुबह जो है वो RPO मुल्तान और
कमिश्नर मुल्तान ने भी जो है इस जगह का विज़िट किया है। तो इस जगह को जो है वो इसको सिक्योर किया जा रहा है और आरपीओ मुल्तान और कमिश्नर मुल्तान अपनी निगरानी में तमाम जो हैं वो इंतज़ामात देख रहे हैं और उनका जो है निगरानी कर रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी किस्म की जो है वो कोताही बर्दाश्त नहीं की जा रही और हम देख रहे हैं कि अफसरान मुसलसल यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त 4 से 5 DSP जो हैं वो इंतज़ामात अपनी निगरानी में मौजूद हैं यहाँ पर करवाने के लिए। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद अकमल साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। DC खानेवाल इफ्तिखार अहमद शराजी भी यहाँ पर मौजूद हैं और जो सुबह तक जो है इस जलसा गाह के तमाम इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल होंगे। तो मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया कि कल हम जो हैं यहाँ पर जलसा गाह को मुकम्मल तौर पर कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि जलसा गाह की क्या पोजीशन है और जो तवक्को की जा रही है चौधरी परवेज़ इलाही साहब जहानिया को मज़ीद पैकेजेस का भी ऐलान कर सकते हैं, जिसमें मुल्तान ता बिहाड़ी रोड है और हमारे ख़वातीन कॉलेज में कुछ मसाइल हैं, कुछ बॉयज़ कॉलेज में मसाइल हैं। इस हवाले से भी जो चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो कल ऐलानात करेंगे। तो चौधरी परवेज़ इलाही कल सुबह 11 बजे अयाज़ खान नियाज़ी के फार्म हाउस पर हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और वहाँ पर उनके वालिद अब्दुल रज़्ज़ाक़ खान नियाज़ी से मुलाकात करेंगे और चाय शाही का वहाँ प्रोग्राम है। उसके बाद जो है वो अयाज़ खान नियाज़ी साहब के साथ बाई रोड जो है वो इस जलसा गाह में मौजूद पहुँचेंगे, जबकि उनका हेलीकॉप्टर जो है वो मुल्तान रिफ्यूलिंग के लिए चला जाएगा और बाद में जो वापसी पर चौधरी परवेज़ इलाही जलसा गाह से खिताब करेंगे। जो शायकीन हैं या जो जलसा गाह में आने वाले वोटर हैं और वर्कर हैं उनसे खिताब करेंगे। उसके बाद वो यहाँ से हेलीकॉप्टर से रवाना हो जाएंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।